बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपनी अकाउंट्स में टॉपिक है, दो टॉपिक डिस्कस करते हैं। एक शेयर एंड शेयर कैपिटल है और दूसरा होता है डिबेंचर। तो शेयर एंड शेयर कैपिटल में हम एप्लीकेशनें वसूल करते हैं और फिर उन एप्लीकेशनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जब अकाउंटिंग में हम कंपनी शेयर इशू करती है तो उस वक्त जब एप्लीकेशन इशू होती हैं उस वक्त अकाउंटिंग कंपनी के पास जब वापस एप्लीकेशनों की सूरत में पैसे आते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हम ये एंट्री पास करते हैं और जितने नंबर ऑफ शेयर हमने वसूल किए होते हैं उतने नंबर ऑफ शेयर को हम प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसमें एक चीज़ है कि हमारे पास जब हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर इशू करने की हमारे पास 3 कंडीशनें होती हैं। उसमें एक होती है पार वैल्यू, उसके बाद डिस्काउंटेड वैल्यू और प्रीमियम वैल्यू। अब पार वैल्यू का मतलब ये होता है कि 100 रुपये का शेयर है, आप वो इशू कर रहे हैं 100 रुपये में। अब डिस्काउंटेड वैल्यू 100 रुपये का शेयर जो है ये 90 रुपये जो अप्लीकेंट्स है कंपनी उससे वसूल कर रही है, जबकि कंपनी अपनी तरफ से जो वैल्यू है वो 10 रुपये ऐड कर रही है। उसके बाद प्रीमियम वैल्यू ये होती है कि 100 रुपये का शेयर होता है लेकिन कंपनी उसको 110 रुपये का जारी करती है, यानी कि जो अप्लीकेंट्स है उससे 110 रुपये वसूल करती है और 10 रुपये जो प्रीमियम की सूरत में अपने पास फंड रखती है, बाकी 100 रुपये जो कैपिटल अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। अब पार वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू या प्रीमियम वैल्यू, इन तीनों सूरतों में जो हमारे पास अकाउंटिंग होगी, पहली जो अकाउंटिंग एंट्री हमारे पास होती है वो होती है बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी कि जितने भी हमारे पास हमने जो शेयर इशू किए होंगे उनको जिस कीमत पर हम इशू कर रहे हैं और फिर हमारे पास जो एप्लीकेशन वसूल कर होती हैं। अब हमारे पास जो कैपिटल होता है जो हमें प्रॉब्लम दी जाती है उसमें कैपिटल होता है, सबसे पहले रजिस्टर्ड कैपिटल होता है, अथोराइज्ड कैपिटल भी इसको कहते हैं। अथोराइज्ड कैपिटल हमारे पास वो कुल सरमाया होता है जितना कंपनी अपने पास सरमाया इकट्ठा कर सकते हैं, यानी कि टोटल ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी में बयान किया था, यानी कि टोटल नॉमिनल वैल्यू जो कंपनी इकट्ठा कर सकती है वो होता है जो अथोराइज्ड कैपिटल। प्रॉब्लम में हमें सबसे पहले दिया गया होता है अथोराइज्ड कैपिटल और फिर कंपनी उसमें से हमें बताती है जी इशूड कैपिटल और उसके बाद होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब जो अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं वो प्रॉब्लम में ये तीनों तरह के जो कैपिटल हैं ये हमें दिए गए होते हैं। हम अथोराइज्ड कैपिटल भी दिया गया होता है, इशूड कैपिटल भी दिया गया होता है और सब्सक्राइब कैपिटल भी दिया गया होता है। हमने जो अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है वो हमने हमारे पास जो सब्सक्राइब कैपिटल, यानी कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन हमें वसूल होंगी उनकी हमने अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है। हमने उस वक्त अथोराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल को ज़हन में नहीं रखना, बल्कि हम देखेंगे कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेयर, कितनी एप्लीकेशन हमें वसूल हो रही हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक एग्जांपल लिखते हैं। हमने एग्जांपल लिखा है कि अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ कंपनी 1 लाख डिवाइडेड इंटू 10,000 नंबर ऑफ शेयर ऑफ 10 ईच, कंपनी इशूड 6,000 नंबर ऑफ शेयर एट पार वैल्यू, एप्लीकेशन रिसीव्ड 5,000। अब हमारे पास ये अथोराइज्ड कैपिटल, ये हमारे पास इशूड कैपिटल और ये हमारे पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है
ये इशूड कैपिटल से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, यानी कि एप्लीकेशन हमें ज़्यादा भी वसूल हो सकती हैं और कम भी वसूल हो सकती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम जो पहली एंट्री है हमारे पास, हमने एंट्री किया है बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसमें हम रकम कौन सी लिखेंगे? जो भी अकाउंटिंग का केस दिया गया हो, यानी कि चाहे पार वैल्यू हो या डिस्काउंट वैल्यू हो या प्रीमियम वैल्यू हो, आपने ये करना है कि जितने नंबर ऑफ शेयर वसूल हो रहे हैं, फर्ज करें यहाँ पर हमें 5000 नंबर ऑफ शेयर जो है ये वसूल हो रहे हैं। अब हमने देखना यह है कि ये किस कीमत पर वसूल हो रहे हैं। तो ये हमने कहा जी कि पार वैल्यू पर वसूल हो रहे हैं, तो हम पहली एंट्री में 5000 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करके रकम लिख देंगे, डेबिट भी कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगर यहीं पर दिया जाए कि नंबर जो है, नंबर ऑफ शेयर वो डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं, यही शेयर 1 RS 1 रुपये पर शेयर डिस्काउंट है, यानी कि 1 रुपया हर शेयर पर डिस्काउंट है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 5000 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करके रकम लिख देंगे। और अगर प्रीमियम हो हर शेयर के साथ 2 रुपये, तो हम ये करेंगे कि 5000 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करके पहली एंट्री में रकम लिख देंगे। यानी कि पहली एंट्री में जो आपने रकम लिखनी है वो जितनी शेयर आप वसूल कर रहे हैं और जिस कीमत पर वसूल कर रहे हैं उस कीमत पर आपने लिख देने। उसके बाद बाज सूरत हाल में, यानी कि जब आप शेयर इशू करेंगे तो दो तरह की कंडीशनें होती हैं, एक को कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन और एक को कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन ये होती है कि अगर, अब ये जो हमने सूरत हाल डिस्कस की ये अंडर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, यानी कि हमने 6000 नंबर ऑफ शेयर इशू किए थे, जबकि एप्लीकेशन जो हमें वसूल हुई है ये 5000 हुई है, तो ये इसको कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन के लिए इलादा से कोई अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं होती है। ओवर सब्सक्रिप्शन ये होती है कि अगर 6000 नंबर ऑफ शेयर जो है ये इशूड हैं, तो एप्लीकेशन जो वसूल होती हैं वो इससे ज़्यादा हो गई। फ़र्ज़ करें 7000 हमारे पास एप्लीकेशनें वसूल हो गई हैं, इसमें भी जो पार वैल्यू है, डिस्काउंट वैल्यू है या प्रीमियम वैल्यू है, ये असरअंदाज नहीं होती। यानी कि आपके पास जितनी भी एप्लीकेशनें एक्स्ट्रा होंगी, जितनी भी एप्लीकेशनें आपने एक्स्ट्रा वसूल की होंगी और वो जिस कीमत पर वसूल कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर बात की थी कि वो 5000 एप्लीकेशनें 10 रुपये पर वसूल हुई हैं, फिर हमने कहा अगर डिस्काउंट हुई तो फ़र्ज़ करते हैं 9 रुपये पर वसूल हुई हैं, या अगर प्रीमियम है तो 12 रुपये पर वसूल हुई हैं। अब अगर यही एप्लीकेशनें ये 5000 के बजाय ये एप्लीकेशनें हमें वसूल हुई हैं जी 7000, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जब हम एंट्री करेंगेとपहली एंट्री के उल्ट एंट्री हम रिवर्स एंट्री पास कर देंगे। एंट्री हमारे पास होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशन, यानी कि हमने यहाँ पर कहा जी कि 1000 नंबर ऑफ एप्लीकेशन है। अब अगर हमने यह एप्लीकेशन पार वैल्यू पर वसूल की थी तो 1000 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करके रकम लिख देंगे। अब अगर यही एप्लीकेशन हमने डिस्काउंट पर वसूल की थी तो 9 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और यही एप्लीकेशन अगर हमने प्रीमियम पर वसूल किए हैं तो हम इनको 12 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम रकम लिख देंगे। तो जो पहली दो एंट्रीज होती हैं इन पर पार वैल्यू, डिस्काउंट वैल्यू या प्रीमियम वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जो तीसरी एंट्री होती है, यानी कि जब हम अमाउंट को कैपिटल में मुंतकिल करते हैं उस वक्त हमारे पास जो एंट्री होती है वो एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये तीसरी एंट्री होती है, ये तीनों केसेस में पार वैल्यू पे, डिस्काउंट वैल्यू पे और प्रीमियम वैल्यू पे
मुख्तलिफ होती है। यानी कि जब हम शेयर को इशू करेंगे पार वैल्यू पे तो उस वक्त हमारे पास यही एंट्री होगी, पार वैल्यू पर हमारे पास यही एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद अगर हम डिस्काउंट पे हम शेयर हमने इशू किए थे, अगर ये केस दिया गया है डिस्काउंट वाला, तो ऐसी सूरत में बाकी एंट्री तो यही सेम रहेगी, लेकिन आप इसमें क्योंकि जो आपने पैसे वसूल किए थे, जो अमाउंट आपने वसूल की है वो असल से कम वसूल किया, यानी कि नॉमिनल वैल्यू से कम वसूल किया आपने, तो लिहाजा ये करेंगे आप कि अब जितना डिफरेंस है उतने डिफरेंस से आप डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे उस डिफरेंस के साथ, और शेयर कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो उसके बाद अगर प्रीमियम वाला केस है, प्रीमियम वाला केस है, तो उस सूरत में क्या होगा कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ में आप क्रेडिट करेंगे टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। अब जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था प्रॉब्लम में कि हम जो है वो 5000 नंबर ऑफ शेयर वसूल कर रहे हैं, एक शेयर की कीमत 10 रुपये, तो हम इसी एंट्री में अगर अमाउंट लिखना चाहें तो हम लिखेंगे जी, अगर हमें एप्लीकेशन 5000 ही वसूल हुई थी अंडर सब्सक्रिप्शन के तहत, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं थी, तो हम अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर 50,000 से डेबिट होगा और 50,000 ही हमारे पास क्रेडिट होगा। उसके बाद अगर डिस्काउंट था तो 1 रुपया डिस्काउंट दिया हमने हर नंबर ऑफ शेयर पर, तो इट्स मीन कि हमारे पास जो शेयर एप्लीकेशन के तहत हमें पैसे वसूल हुए थे वो हमें वसूल हुए थे 45,000, और जबकि शेयर कैपिटल जो होता है ये हमेशा अपनी फेस वैल्यू यानी कि नॉमिनल वैल्यू के साथ डेबिट और क्रेडिट होता है। इसकी अमाउंट तीनों केसेस में फेस वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू ही रहती है, चाहे पार वैल्यू हो, डिस्काउंट वैल्यू हो या प्रीमियम वैल्यू, तो ये तीनों में 50,000 ही रहेगा। अब जब डिस्काउंट वैल्यू थी तो हमने 5,000 कम अमाउंट वसूल की थी, लिहाजा हम इसको डेबिट करेंगे, और जब शेयर प्रीमियम होगा तो हमने जो एक्स्ट्रा अमाउंट वसूल किया है, यानी कि हमने 5000 नंबर ऑफ शेयर हैं और एक शेयर हमने 12 रुपये का वसूल किया था, यानी कि हमारे पास टोटल अमाउंट जो वसूल हुई थी वो हुई थी 60,000। अब शेयर कैपिटल की अमाउंट है 50,000, तो लिहाजा हम शेयर प्रीमियम जो अकाउंट है इसकी अमाउंट लिख देंगे 10,000। इसके बाद इंशाल्लाह हम एक एक प्रॉब्लम करेंगे तीनों केसेस की, और फिर बैलेंस शीट भी बनाएंगे।